नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दृष्टि आईएएस का मॉडल सेट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। खासकर बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखें एवं इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर सी, 10वां मंडल। द्वैताद्वैतवाद मत से संबंधित है, तो कौन है वो? निबंकाचार्य है। ऑप्शन नंबर सी, निबंकाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। बृहत्थक था मंजरी रचना के लेखक कौन है? तो ये है क्षेमेंद्र। ऑप्शन नंबर डी। हुणों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? तो वो कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। चोल शासकों में किसे सप्त स्वरों का विशेषज्ञ कहा जाता है? तो वो करिकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, करिकाल। तुर्क शासक जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था, तो वो कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। ऑप्शन नंबर सी, सुबुक्तगीन। निजामुद्दीन औलिया का कथन दिल्ली अभी दूर है किस सल्तनत कालीन शासक के बारे में कहा गया था? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। यही बीपीएससी का प्रश्न होता है, घुमा कर पूछेगा, ऑप्शन में नहीं देगा, वहाँ थोड़ा संभल कर बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ध्यान रखना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को। धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किस वायसराय के द्वारा कहा गया? तो ये वायसराय डफरीन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी। और डफरीन के ही काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, तो इससे संबंधित जो है वो है आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि होम रूल से संबंधित जो है वो जॉर्ज अरुडेल्ड है, सीपी रामास्वामी अय्यर भी है और तिलक एवं एनी बेसेंट भी है। तिलक ने पूना में किया था और बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का आंदोलन किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और तिलक एवं एडी बेसेंट, ये सभी होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित हैं। सी भूलाभाई देसाई ये संबंधित नहीं है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो वो लिया था आपका 14वां प्रश्न, तो अंबेडकर ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, गांधी जी ने दूसरे अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का जो हुआ था उसमें भाग लिया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। तो अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोडेनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था, किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो वो थी बेलगांव की अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन नंबर सी। बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति का अनुसरण किस काल में किया गया? तो ये किया गया 1765 से 1813 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ लागू किया गया? तो लागू किया गया था किसानों के साथ। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी। मोपाला विद्रोह कहां हुआ? तो ये केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था। आधुनिक झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। बिहार में किसान आंदोलन का हिंदी साप्ताहिक हुंकार जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए इस प्रश्न में भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका निकाली थी, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। तो यही चीज़ का ख्याल रखना है, निगेटिव से भी बचना है आप लोगों को। और ऐसे ही प्रश्न होंगे जिसमें ऑप्शन में पता चला उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है और आप लोग ABCD मार के चले आए, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ना हो ऑप्शन में तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उस उत्तर में 2 या 3 ऑप्शन मिल रहा हो तो वो ऑप्शन नंबर फिर भी ई ही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक ही भी उसमें शामिल रहता है। तो बड़ा ही खतरनाक रहता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि हुंकार जो है वो साप्ताहिक पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा निकाला गया था। मौखरी वंश का संबंध बिहार के किस जिले से था? 27वां प्रश्न, तो ये गया से। ऑप्शन नंबर डी, गया। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाले मुगल शासक थे, तो वो कौन थे? तो वो था अकबर। ऑप्शन नंबर डी। दास प्रथा की समाप्ति का निर्देश किस अधिनियम से संबंधित है? तो 24वां प्रश्न है, तो ये संबंधित है 1833 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। 1833 का अधिनियम से दास प्रथा की समाप्ति का निर्देश संबंधित है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था? 29वां प्रश्न, तो ये बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में है। ऑप्शन नंबर डी। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया, तो किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 का प्रारंभ बिहार के किस जिले से हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें इन सभी जिलों में हुआ था, मुंगेर, भागलपुर, गया, सारण। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। माफ़ कीजिएगा, सी भागलपुर में नहीं हुआ था, लेकिन मुंगेर में हुआ था, गया में हुआ था और सारण में भी हुआ था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, तो वही है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पटना सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन शहीद हुए? 32वां प्रश्न,
तो ये रामानंद सिंह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, रामानंद सिंह। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? तो किसे करके देते हैं? वो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। और उपराष्ट्रपति किसको करके देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? 34वां प्रश्न। तो ये चयनित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 35वां प्रश्न। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसे ही B.R. अम्बेडकर ने हृदय आत्मा कहा था संविधान का। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 36वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा है, कितनी है? तो ये है आपका 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत के विघटित होने पर कितनी अवधि के भीतर पुनः निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो वो 6 माह है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? 39वां प्रश्न। तो यह है परिसीमन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एवं अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? 40वां प्रश्न। तो वो तेलुगु देशम पार्टी है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? वही प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो है 86वां संशोधन, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था संविधान में। तो बड़ा संभल कर बनाना है ऐसे ही प्रश्नों को, ना हो तो उसका ई हो जाएगा। ऑप्शन में अगर वो चीज़ उपलब्ध नहीं है उत्तर, तो बड़ा सोच समझ कर बनाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? 42वां प्रश्न। तो यह है आपका धार्मिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो वो है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन नंबर ए। फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पादक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन नंबर ए। किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? 40वां प्रश्न। तो ठोस के माध्यम से ध्वनि जो है वो सबसे तेज चलती है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र के रेटिना पर जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो क्या है वो? तो वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने किया था 1933 में, ऑप्शन नंबर डी। एक समुद्री मील बराबर होता है, कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है,
तो किससे होता है? तो वो नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण रहता है? तो वो होता है वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी तो कितनी होगी? तो होगी 19, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह गति को मापने में किया जाता है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा आपका डी, रेडियो सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में, ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालकों के उपकरण के निर्माण में। वायु में निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? यानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो है H2O, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो किस में होता है? तो वो है बीटा किरण, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ऑप्शन नंबर सी। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 61वां प्रश्न। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बोरेक्स, कोरंडम, जिप्सम, डोलोमाइट, इन सभी में कैल्शियम विद्यमान रहता है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 63वां प्रश्न। तो वो है O2, ऑप्शन नंबर डी, O2। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो 64वां प्रश्न। तो वो है एजोला, ऑप्शन नंबर बी, एजोला। निम्न में कौन सा तना है? तो तना कौन सा है? तो अदरक जो है वो तना है, ऑप्शन नंबर बी, अदरक। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण? तो वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक रूप से पित्त रस किस प्रकृति होती है, कैसी होती है? 67वां प्रश्न। तो आयनिक होती है, ऑप्शन नंबर डी, आयनिक। रासायनिक रूप से पित्त की प्रकृति होती है आयनिक। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? 68वां प्रश्न। तो वो है आनुवांशिकता के नियम, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्ध अवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो किसने किया? ये एडवर्ड जेनर ने किया, ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं? 72वां प्रश्न। तो डीएनए और प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन।
मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखता है? तो 73वां प्रश्न, तो ये है सेरेब्रेलम, ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रेलम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार के जिले का सही आरोही क्रम है घनत्व के अनुसार। 74वां प्रश्न, तो वैशाली, दरभंगा, पटना, शिवहर, ऑप्शन नंबर ए। वैशाली, दरभंगा, पटना और शिवहर। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? 75वां प्रश्न, तो इसके एडम स्मिथ हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब ई क्यों होगा? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कृषि क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी रहता है, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ए बी दोनों होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी ये दोनों में ही छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो वो हुआ था अहमदाबाद, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 2001-11 के दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत कितना प्रतिशत था? तो वो था आपका 17.7%, ऑप्शन नंबर डी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है? 80वां प्रश्न, तो ये रंजन गोगोई है, ऑप्शन नंबर ए। कोर्ट्स ऑफ इंडिया बुक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो वो है 73%, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? 82वां प्रश्न, तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित होता है। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत से रोजगार प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वे बहुत से रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए लघु और कुटीर उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? 84वां प्रश्न, तो यह है आपका उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? 85वां प्रश्न, तो नीति आयोग है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? 86वां प्रश्न, तो यह है रोहतास, ऑप्शन नंबर डी। ओवरऑल भी ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 87वां प्रश्न, तो ये है कैमूर, ऑप्शन नंबर डी। दो 2020-21 के बिहार बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए न्यूनतम व्यय किया गया है? तो ये प्रश्न करंट से है, तो इसलिए उतना जरूरी नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं प्रश्न खत्म होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।